क्योंकि बात बिजनेस की है, तो आज थोड़ी बिजनेस की बात होगी, बात थोड़ी सीरियस भी होगी। अगर आप भी थोड़े सीरियस रहेंगे तो आपको कुछ बातें अच्छी लगेंगी, हो सकता है कुछ बातें आपको कड़वी भी लगे। उसके लिए मैं पहले से ही माफी चाहता हूँ, क्योंकि सवाल आपके करियर का है, सवाल आपके लाइफ का है, बनाने का है, तो थोड़ा कड़वा भी होगा, थोड़ा सच्चाई भी होगी। और बात यह है कि कितने हमारे साथी हैं जो ये मानते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, ये बिजनेस है। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है या जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग इसे बिजनेस मानने को तैयार नहीं, और बहुत समय लग जाता है इसको बिजनेस मानने में। अगर आप इसे बिजनेस मानते हैं तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि बिजनेस के ऊपर लागू होने वाले जो पैरामीटर हैं, जो तथ्य हैं, जो जो जरूरत है बिजनेस के लिए, वो यहां भी लागू होगा। मैं बिजनेसमैन रहा और मैं करीब 25 साल मैंने ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस किया। शुरुआत कहां से हुई और एंड कहां हुआ पता नहीं। कितने बिजनेसेस बदले गए, कितनी बार फेल हुए, कितनी ठोकरें खाई, कितनी मुश्किलात हुई। नए बिजनेस में जाते थे, जिस बिजनेस को शुरू करते थे उसका कोई अनुभव नहीं होता था, सालों लग जाते थे उसका अनुभव लेते लेते, और उसके बाद फिर एक नए बिजनेस की तलाश में जाते थे। 10-15 बिजनेस के खराब होने के बाद कंस्ट्रक्शन का एक बिजनेस शूट किया, जिसमें हमने अपनी पूरी जिंदगी को बनाया और अपना पूरे जीवन को चलाया। अब सवाल यह आता है कि ट्रेडिशनल में जो हम अनुभव करते हैं वो क्या करते हैं। ट्रेडिशनल में हमारे अनुभव होते थे कि हमें लॉस होता था, पैसे का लॉस होता था, टाइम का लॉस होता था, झगड़े हो जाते थे, पैसा डूब जाता था, और तब जाके हमें सीखने को मिलता था। यानी बिजनेस में जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें लॉस खाके, पैसे का नुकसान करके, बर्बाद होके तब जाके अनुभव मिलता है। लेकिन ये बिजनेस तो ऐसा है कि यहाँ तो आपको लॉस भी लेने की जरूरत नहीं, पर अनुभव की जरूरत तो है, अनुभव तो लेना पड़ेगा। अगर हम ये सोच लें कि ये बिजनेस मैंने शुरू किया और ये ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए, महीने दर महीने बड़ा हो जाए, और मुझे उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस लेना ना पड़े, मुझे इसको सीखना ना पड़े, और मैं कामयाब हो जाऊं, तो ये भ्रम है। और अगर ऐसा होगा तो फिर ये बिजनेस बिजनेस रहेगा ही नहीं, ये खत्म हो जाएगा, ये बिजनेस ही नहीं है फिर। तो दोस्तों यकीन मानिए, मैं जो आज आपसे बात करने वाला हूं, मैं वो बात करने वाला हूं कि जो आपको करना चाहिए इस बिजनेस के अनुभव लेने के लिए, सीखने के लिए, सफलता के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन 100% आप कामयाब होंगे। और अगर आपने 1% भी ना करने की कोशिश की, काम चलाने की कोशिश की, तो आप 100% फेल होंगे। फेलियर 1% नहीं होता है, सक्सेस का कोई परसेंट नहीं होता है। फेलियर भी 100% होती है और सक्सेस भी 100% होती है। फेलियर और सक्सेस के बीच में कोई भी परसेंटेज आती ही नहीं। आपका स्ट्रगल, आपका मेहनत परसेंटेज में हो सकता है, लेकिन फेलियर और सक्सेस 100% होगी। और वो अगर सक्सेस होगी तो वो 100% कंट्रीब्यूशन मांगेगी आपका। अगर आप 99% कंट्रीब्यूशन करेंगे तो 100% फेल होंगे। ये बात मैं बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूं, अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि इस व्यापार में खोने के लिए आपके पास पैसा नहीं, इसमें खोने के लिए आपको समय भी नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ आप पाते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ आप आगे कदम बढ़ाते हैं। अगर इसके बावजूद भी हम वो पैरामीटर पूरे ना करें जो सक्सेस के लिए हैं, तो निसंदेह हम या तो इस बिजनेस के साथ मजाक कर रहे हैं या फिर हम अपने जीवन के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर ये बात आपको आज समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है। अब नहीं आएगी, साल भर बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी, जब भी आएगी तब तक का समय आपका जाया हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, जो बात मैं आज आपको बता रहा हूं, 9 कोर स्टेप, 9 ऐसे काम जिन्हें आप करें बेहतरीन तरीके से। मैं मानता हूं ये हर दिन पहले दिन में सारा कुछ पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए आप एक A4 साइज का पेपर ले लें, उसमें इन 9 बातों को लिख लें और आगे टिक मार्क लगाना शुरू करें।
कौन कौन सा काम आप कर पा रहे हैं, कौन सा नहीं कर पा रहे हैं। जो काम नहीं कर पा रहे हैं उसमें क्रॉस लगाएं, जो काम आप कर पा रहे हैं उसमें राइट लगाएं, और ये चेक करें पूरे महीने में कि 9 कामों में से कितने काम आपने किए। जितने ज्यादा राइट आपके लगते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा बेहतरीन बिजनेस आपका होता चला जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में कोई ट्रिक नहीं है कामयाब होने की। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी बातें लोग करते तो हैं अलग अलग, कि वो लीडर है, वो एक्सपर्ट है। जो इन 9 बातों में एक्सपर्ट होगा वो डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपर्ट है। जो इन 9 बातों में एक्सपर्ट नहीं है वो ना लीडर है ना एक्सपर्ट है। मैं बड़े ही सिंपल तरीके से ये बातें कहना चाहता हूं। 9 बातें कौन सी हैं? किताबें पढ़ना, ऑडियो वीडियो, मीटिंग, सेमिनार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सौदा प्लान, मेक सम कस्टमर, बी टीचेबल, बी अकाउंटेबल, काउंसलिंग विद ग्रोथ। पूरा का पूरा जो बिजनेस की टीचिंग है वो इनमें समाई हुई है। मुद्दा यही है, बातें करने के तरीके अलग हो सकते हैं। मैं अपने तरीके से बताऊंगा, कोई और लीडर आएगा वो अपने तरीके से बताएगा। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये बात आज आपको गांठ बांध लेनी चाहिए कि आपको किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं क्या करना है, मैं तो ऐसे ही पॉजिटिव हूं, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि किताबें केवल पॉजिटिव के लिए नहीं होती है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपका चाहिए, ये बात सही है। और पॉजिटिव आप हैं इसीलिए आप इस बिजनेस में हैं। नेगेटिव लोग इस बिजनेस में आते ही नहीं है। तो जब आप आ ही गए हैं तो आप सीरियस तो हैं, पॉजिटिव तो हैं, फिर आपको किताबों की क्या जरूरत है? दोस्तों जरूरत है। किताबें आपको आपके दुख में आपका साथ देती हैं। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। जब आप ये किताबें पढ़ेंगे तो आपको जीवन जीने का अंदाज आपका बदल जाएगा, आपके विचार परिवर्तित होंगे। ये किताब आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाने में आपकी मदद करेगी। यकीन मानिए, जिसने भी इस किताब को पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा है, मैं तो इसके चैप्टर भी बता सकता हूं, उसकी जिंदगी बदली है। अब मेरे से अगर कोई कहे, और लोगों ने कहा भी है, सोशल मीडिया पे भी कहा है, मुझे बड़ी हंसी भी आती है, बड़ा आश्चर्य भी होता है उन लोगों को क्या जवाब दूं। लोग कहते हैं यार तुमने डायरेक्ट सेलिंग में क्या किया, तुम्हारा पे आउट तो 1 लाख से ज्यादा नहीं आया। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मेरा जीवन इसी डायरेक्ट सेलिंग की वजह से बदला। क्योंकि मैंने 98 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी, और उस समय मुझे मेरे लीडर्स ने कहा था कि आपको किताबें पढ़नी हैं इसी गंभीरता से। तो यकीन मानिए दोस्तों, मैंने इतनी किताबें पढ़ी, उन किताबों की वजह से मेरे काम करने का तरीका बदल गया, मेरे सोचने का तरीका बदल गया, और मैं ट्रेडिशनल में बहुत अच्छा सफल हुआ। वो श्रेय भी मैं, जो आज मेरे जीवन में जो भी मेरे पास है, जो भी मैंने कमाया, जो भी मैंने पाया, वो सारा श्रेय मैं डायरेक्ट सेलिंग को देता हूं। इसलिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ही हुआ। अगर मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं मिली होती, अब ये भाई साहब प्रेम कुमार जी अपनी डायरी पर लिखें, आप यहाँ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं सर? यहाँ छेड़छाड़ करने से कुछ भी नहीं होगा। आप अपनी डायरी पर नोट कीजिए सर, पेन ड्राइव निकालिए, फिर मुझे यहाँ से वो करना पड़ेगा, क्लियर ऑल ड्राइव। आप अपनी डायरी वायरी पे लिखो सर, बहुत गहरी बातें हो रही हैं, अब डिस्टर्ब ना करें थोड़ा सा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मैं कंट्रोल पैनल कर देता हूँ इसको। ओके 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 ओके, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा कर दूं, नहीं तो फिर ये दिक्कत ही करेंगे भाई साहब। 1 सेकंड सर, डिसेबल, अरे कहाँ गया, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा विलंब करके मैं इसको सही कर देता हूं। मैंने सही कर दिया। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना, देखिए सवाल जिंदगी बदलने का है, सवाल ये नहीं है आपका पे आउट कितना है। अगर आपका या आपकी जिंदगी बदल जाती है इन किताबों से, ट्रेडिशनल में बदल जाए, नौकरी से बदल जाए, डायरेक्ट सेलिंग से बदल जाए, कुछ और करने से बदल जाए, मकसद तो हमारा जिंदगी बदलना है ना, या मकसद हमारा खाली पे आउट ढूंढना है। आप अपने अंदर जब बदलाव लाएंगे तो जीवन में, और जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये बात मैं बड़े गंभीरता से कह रहा हूं। आपका बोलने का तरीका, आपके रहने का तरीका, आपके बात करने का, लोगों से मिलने का तरीका, आपको जीवन जीने का तरीका आपका बदल जाए, ये सफलता है। हम सफलता की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आपको सफल बनाना है, आपको सफल बनना है, तो इसके लिए आपको इन किताबों का अध्ययन करना ही पड़ेगा।
या तो ये बात आप समझ जाओ, या ये बात आप कुछ महीनों के बाद समझना, उतना समय बर्बाद हो जाएगा, या आप समझना 2-4 साल के बाद उतना ही समय बर्बाद हो जाएगा। या तो आज गंभीरता से चिंतन कीजिए कि अगर मैं वाकई कामयाब होना चाहता हूं तो जो बात हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने सैकड़ों सालों से बताई है, हम इसको क्यों नहीं मान रहे? हमें इसको मान लेना चाहिए। तो मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के लिए जो किताबें मैं विशेषकर रिकमेंड करता हूं वो है करोड़पति कैसे बने, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, चिंता छोड़ो सुख से जियो। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये 3-4 किताबें तो आपको पढ़ ही लेनी चाहिए अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रख दिया है और आप कामयाब होना चाहते हैं तो। इसके बाद दूसरी किताब आती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लोगों से कैसे बात करें, कैसे उनके सामने खड़े हों, कैसे अपने अपने आप को प्रेजेंट करें, कैसे कपड़े पहने, कैसे हम चलें, कैसे बैठें, हर चीज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आती है। मैंने बड़ी गंभीरता से एक बात कही, और एक बात मैंने लोक व्यवहार में पढ़ी थी, डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार आती है, ये वाली जो मैं दिखा रहा हूं आपको। इसमें मैंने पढ़ा था कि कोई भी सफलता 99% आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी एजुकेशन का पार्ट उसमें 2-4% ही होता है। 2-4% भाग होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का, आपकी एजुकेशन का, बाकी पार्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी का। मार्केट में आपकी छवि कैसी है, आप कैसे बोलते, कैसे लोगों से दोस्ती करते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी सफलता पे। आपकी सफलता पे आपकी मेहनत या आपका हार्ड वर्क, ये बेकार की बातें हैं। अगर हार्ड वर्क से ही, हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क यही तो है कि आप अपने आप को बदलने में कितना टाइम वो लगा रहे हैं। सबसे बड़ा हार्ड वर्क तो खुद को बदलने में है। सुबह शाम भागने में, रात दिन दौड़ने में हार्ड वर्क नहीं है। ऐसे तो मजदूर भी बहुत करता है। मैं अपने में परिवर्तन कितने लाता हूं, मैं अपने विकारों से दूर कैसे रह पाता हूं, मैं अपनी इंद्रियों पर काबू कैसे करता हूं, ये है हार्ड वर्क। जो ये करता है वो जीवन में सफल होता है। तो पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आपको कुछ किताबें हैं, सवाल ही जवाब है, लोक व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज। ये 3 किताबें मेरी फेवरेट हैं जिनको मैं आपको रिकमेंड करता हूं। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर लिया है और पैसा तो लगा नहीं, इन्वेस्टमेंट तो आपने किया नहीं, तो कम से कम 2-4-5-10 हजार रुपए आप इन किताबों पे लगा दो। जितना जल्दी लगा दोगे, इन्हें आप पढ़ोगे, आप जल्दी जल्दी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ोगे। तीसरी बड़ी बात आती है बिजनेस नॉलेज भी लेनी है। बिजनेस नॉलेज कैसे मिलेगी आपको? पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। ये एक ऐसी किताब है जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में पढ़नी चाहिए, और ये किताब अपने बच्चों को गिफ्ट देनी चाहिए। जब भी आप किसी को गिफ्ट दें, आप पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन देने की आदत डालो। ये किताब लोगों की जिंदगी बदल देती है, सोचने का तरीका बदल देती है। आप क्यों काम करें, कैसे पैसे को जोड़ें, कैसे पाइपलाइन अपने जीवन में बिछाएं। बहुत लोगों ने पाइपलाइन बिछाई है जो आज सक्सेसफुल है। सफलता पैसे से नहीं आती है, सफलता पैसे के फ्लो से आती है, पाइपलाइन से आती है। ये उदाहरण एक दिन विपुल जी ने मीटिंग करी थी और कृष्णा जी भी कर रहे थे, उन्होंने भी बात कही थी, स्लाइड में मैं देख रहा था उनकी में, कि आपको 1 लाख रुपया रोज मिले ये बेहतर है, या 1 रुपया आज मिले, कल 2 मिले, परसों 4 मिले तो बेहतर है। तो जो पैरेबल ऑफ द लाइन पाइपलाइन पढ़ लेगा वो इसको समझ जाएगा। वो समझेगा कि पाइपलाइन क्या होती है, कैसे लगातार पैसा आने की व्यवस्था को चुनना चाहिए, हमारा जीवन कैसे बदलेगा। ये सारी बातें इस किताब में है और किताबों में भी है। बिजनेस नॉलेज बुक में बहुत बढ़िया किताब आती है, मैं इसे बहुत रिकमेंड करता हूं, बातों बातों में काम की बात। एंजिलो एमडी जो है ये डायरेक्ट सेलर हैं बहुत बड़े, दुनिया के बड़ी सक्सेस है इनके पास किसी दूसरी कंपनी के। इन्होंने एक किताब लिखी अपने अनुभवों के आधार पर। ये बताते हैं कैसे चलते चलते लोगों से बात करते करते हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कैसे लोगों को अपने बिजनेस में लाके और उनसे नेटवर्थ बनाते हैं। व्यक्ति ही हमारे, लोग ही हमारी नेटवर्क है इस बिजनेस की। तो कैसे उनको लाया जाता है वो इसमें सब बताया गया है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग की जाती है, कैसे कॉलिंग की जाती है, बिजनेस से संबंधित जो हमारा बिजनेस में लागू होती है वो है इसके अंदर। रिच डैड पुअर डैड, ये हमें पैसे की समझ बताती है कि पैसा हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है और पैसे को हम कैसे, पैसे से पैसा बनाए। इस किताब में मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी, रिच डैड पुअर डैड के बिजनेस स्कूल में और रिच डैड पुअर डैड में,
कई पार्ट आते हैं इनके। वो ये बताते हैं कि आप पैसे के लिए काम करें या लोग आपके लिए काम करें या पैसा पैसा के लिए काम करें। जिस दिन आपका पैसा पैसे के लिए काम करने लगेगा उस दिन आप रिच हो जाएंगे, यानी आप रईस हो जाएंगे, अगर हिंदी में मैं वर्ड का इस्तेमाल करूं। तो सही जिंदगी को बनाने के लिए अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो दोस्तों अपने नेटवर्क को बढ़ाने के साथ साथ आपको अपने अंदर बदलाव करने हैं, और ये बदलाव आपकी किताबों से होंगे। ना मैं कुछ बता पाऊंगा, ना कोई लीडर आपको बदलवा पाएगा, ये किताबें आपको बदल देंगी, ये गारंटी है। और जिस दिन आपका जीवन में ये चीजें आ गई जो ये किताबें कह रही हैं, उस दिन आपका जीवन बदलेगा। तो किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं। तो या तो आज मान लीजिए, कल मान लीजिए, आगे मानेंगे, मानना तो पड़ेगा। मैं ये जोर देकर आपसे कह रहा हूं कि समय बर्बाद ना करें, किताबों का जखीरा अपने घर में बना लें, किताब पढ़ने की आदत डेली डालना शुरू कर दें, ये बहुत जरूरी काम है। बिजनेस स्कूल भी आगे। इसके बाद आती है ऑडियो वीडियो, एक ऐसा माध्यम है जो आपको ये बिजनेस सिखाता है। बट मैं यहाँ कुछ और कहना चाहूंगा, आप रोजाना ऑडियो वीडियो तो सुने ही सुने, क्योंकि कई जगह किताबें हर जगह नहीं रह सकती। आप गाड़ी की ड्राइव कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कान में लीड लगा लिया, आप अच्छे अच्छे वीडियो सुन रहे हैं, एक माध्यम है आपको ये सारी नॉलेज देने का। लेकिन यहाँ जरूरी ये नहीं है कि आप क्या सुनेंगे, जरूरी है कि आप नहीं सुनेंगे। सबसे बड़ी गड़बड़ जो आज हो रही है, सोशल मीडिया जैसे हमारे इस बिजनेस के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है। आज मैं आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से मिल पा रहा हूं, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी गलत बात ये हो रही है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें नेगेटिव पास कर रही है, और वो हमें बड़े इंटरेस्टेड लगती है, बहुत अच्छी लगती है। हम उन वीडियो को ज्यादा सुनते हैं जो नेगेटिव होती है। दूसरी बात, हम उन वीडियो को ज्यादा सुनते हैं जो दूसरे लीडरों की होती है, जो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, जो आज ट्रेनर बने हुए हैं, जो खुद डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस तरह के वीडियो आ रहे हैं। मैं हमेशा ये अपील करता हूं अपनी टीम से कि वो उन लोगों को फॉलो ना करें। आपको केवल एक हिदायत है, सलाह दी जाती है कि आप अपने ही लीडर को फॉलो करें, अपने ही लीडर की वीडियो सुने, अपनी ही कंपनी की वीडियो सुने, दूसरी वीडियो से आपको बचना होगा। ये बहुत जरूरी हो गया है आज की डेट में। पहले सीडियां आया करती थी, हम सीडी प्लेयर रखा करते थे, सोशल मीडिया का ट्रेंड था ही नहीं। हमारे घर में सैकड़ों वीडियो थी, ऑडियो कैसेट थी, और हम उसमें चला चला के पूरे दिन रात उसको सुनते रहते थे। मैं बाइक चला रहा होता था, कान में लीड लगी होती थी। वॉकमैन हमने लिया था 700 रुपए का, उस जमाने में 700 रुपए का वॉकमैन आता था, और हम सीडी कैसेट लेके अपने हाथ में चलते थे, साथ में लेकर चलते, उसे लगा के सुनते रहते थे। बाद में फिर सीडी आ गई, फिर हमने सीडी प्लेयर अपनी गाड़ी में लगवाया, और आज स्थिति है, आज यूट्यूब पे है, हम अपना खोजते हैं, कोई दूसरा आके हमारे उसमें आ जाता है। तो हमें इनसे बचना होगा, दूसरे लीडर को हम फॉलो ना करें, और दूसरी कंपनी के लीडर को हम शेयर भी ना करें, और हम उन्हें ना सुने तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। आप किसी भी कंपनी में रहें, किसी भी लीडरशिप में रहें, लेकिन आपको अपना ही सुनना है, ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात है मीटिंग और सेमिनार, ये आपको सिखाती है। मीटिंग और सेमिनार में एक तो जूम मीटिंग हो गई है आज की डेट में, तो जूम मीटिंग हम डेली करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बातों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग लीडर आपको बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप जूम मीटिंग को रेगुलर करिए। कई बार साथी हमारे कहते हैं कि नहीं, आज तो हमारे घर में हमारे रिलेटिव आ गए हैं, तो हम आज तो मीटिंग नहीं कर पाएंगे, हमारा साला आ गया, हमारा भाई आ गया। मैं कहता हूं, जब आपके घर में कोई रिलेटिव आता है तो क्या आप ड्यूटी जाना छोड़ देते हैं? क्या आप खाना खाना छोड़ देते हैं? क्या आप नहाना छोड़ देते हैं? कोई भी काम हम नहीं छोड़ते। और ये बिजनेस तो जिंदगी बदलने का बिजनेस है, ये बिजनेस तो हमारी पीढ़ियों के लिए बनाने का बिजनेस है। और 2 घंटे की जूम मीटिंग है, क्या हम इसको मैनेज नहीं कर सकते? या हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे घर में कोई आया और आज जूम मीटिंग है, और हम उनसे कहें अरे अरे बहुत बढ़िया आप आ गए, चलिए बैठिए, मुझे मीटिंग में जाना है क्योंकि मेरी अर्जेंट मीटिंग है आज शाम को 8 बजे, मुझे वो करनी है, या तो आप वेट कर लीजिए 1 घंटा, या एक काम करिए आप भी आइए, बैठिए हमारे साथ, आपको भी मीटिंग में शामिल करवाता हूँ, उनको भी अपने साथ लेके बैठ जाइए, आपकी तो प्रोस्पेक्टिंग भी हो जाएगी, आपको तो और बढ़िया मौका मिलेगा। कोई दोस्त आपको बुलाता है
कहता है भाई आज शाम को आना है, जन्मदिन है। आप उनको बोलिए अरे भाई आज जन्मदिन है आपका, बोले हाँ, ओहो आज तो मेरी 8 बजे मीटिंग है, आज ही तो मेरी अर्जेंट मीटिंग है। ये मत बोलिए रोज होती है, बोलो आज तो मेरी 8 बजे मीटिंग है। तो बोलेगा आप आ जाओ मीटिंग कैंसिल कर दो। बोले यार मीटिंग कैंसिल कैसे कर सकता हूं मैं, भाई मेरा तो बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस में बना रहा हूँ, मीटिंग तो मैं कैंसिल कर ही नहीं सकता। ऐसा कर तू 9 बजे के काट, 9 बजे के बाद काट, मैं मीटिंग करके आता हूँ, या पहले काट ले भाई, मीटिंग में जाना जरूरी है। या तो एक काम कर, मैं तेरे घर आता हूँ, एक कमरे में अलग बैठ के मैं मीटिंग कर लूंगा, 1 घंटा मुझे टाइम। जब आप सीरियसनेस दिखाएंगे तो सामने वाला सीरियस हो जाएगा आपके, वो बोलेगा अरे भाई ऐसी कौन सी मीटिंग है। बोले ना 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 मीटिंग मेरी बहुत अर्जेंट होती है, बहुत विशेष लीडर आज मीटिंग ले रहा है, अगर तुझे सुनना तू भी सुन ले, दोनों बैठ जाते हैं आज। तो जब आप सीरियसनेस दिखाएंगे इस बिजनेस के प्रति, तब लोग आपको सीरियस लेंगे। गलती हम ये करते हैं, गलती नहीं महागलता करते हैं हम, कि हम खुद ही सीरियस नहीं है तो सामने वाला सीरियस क्यों ले। तो ये जूम मीटिंग डेली इसीलिए की जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट को इसमें एंट्री कराएं, उन्हें सीरियसनेस दिखाएं और खुद भी सीरियस हो, और रोज आना कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें सीख सीख के आपका घड़ा भरेगा सीखने का, तब जाके कहीं नॉलेज का भंडार आएगा। तो जूम मीटिंग डेली होती है, डेली करनी चाहिए। पेस मीटिंग, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन मीटिंग, जब आप ज्वाइन कर लें पेस जूम मीटिंग कर रहे हैं, फिर आप हफ्ते में अपने एरिया में जहां भी आप रहते हैं अपने 4-6 लोग को इकट्ठा कीजिए, अपने घर में बोर्ड लगाइए और वहां पेस मीटिंग शुरू कीजिए। लोगों को मार्कर दीजिए, उनसे मीटिंग करवाइए, उनसे करवाइए, खुद कीजिए, और एक हफ्ते में 1 दिन आप अपने घर में अपने दोस्तों को, आसपास के लोगों को जो आपके साथ जो है बुला के पेस मीटिंग आपको करनी चाहिए। इसके बाद होती है हमारी ओपन वीकली मीटिंग। अभी तो बंद चल रही थी कोरोना की वजह से, तो अभी शुरू नहीं हुई है, हम बहुत जल्दी इसको शुरू करेंगे। जिस शहर में संख्या बढ़ती जाएगी हम उसी शहर में ओपन मीटिंग शुरू करेंगे। ओपन मीटिंग में हफ्ते में 1 दिन हम मीटिंग वहां शुरू होगी, तो वहां हमें जरूर जाना है, हफ्ते में 1 दिन की मीटिंग नहीं छोड़नी है। सक्सेस सेमिनार, जब सफलता आती है और जब हमारी बड़ी टीम बन रही है और कंपनी भी करती है, तो समय समय पर सक्सेस सेमिनार होता है। तो सक्सेस सेमिनार को ऐसे लेना है जैसे आपके किसी परिवार में शादी आ गई, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले आपको पता चल गया कि सक्सेस सेमिनार होने वाला, तो सारी तैयारियां कर दो, लोगों को बता दो भाई वो तारीख में नहीं जाऊंगा, सक्सेस सेमिनार हो रहा है। तो आपको उसे शादी की तरह लेना है। और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग मीटिंग होती है, वो जूम के माध्यम से भी हो रही है, अलग भी हो रही है, 2-2 दिन के NLP, NDLP भी बुला रहे हैं, कंपनी को भी तैयारी कर रही है। उसके लिए 2 दिन के लिए आपको 5 स्टार का ट्रिप दे रही है, वह ट्रेनिंग होती है, घुमाया भी जाता है, खिलाया पिलाया भी जाता है, ट्रेनिंग भी की जाती है। तो इनको छोड़ना नहीं है आपने। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कोई भी मीटिंग मिस नहीं होनी चाहिए। 3 साल तक आप कोई मीटिंग मिस मत करो, कोई ऑडियो वीडियो अपने लीडर का मत छोड़ो, बहुत सारी किताबें पढ़ो। 4थी साल में आप मेरे से आके बात कर लेना और ये कह देना कि सर मैंने ये लगातार 3 साल किया लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। मैं गारंटी लेता हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और ना बदले तो मेरे से एफिडेविट लिखा लो, ये 3 काम करने की जिम्मेदारी आप ले लो, सफलता की गारंटी आपकी हम ले लेंगे। वैसे तो ऊपर वाला लेगा, ऊपर वाला जानता है कि जो आदमी हार्डवर्क करता है, ये वाला हार्डवर्क करता है, वो सफल जरूर होता है। तो ये 3 ऐसी बातें जो आपको सीखने में, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में, आपको सफल बनाने में आपको मदद करेंगे। इसके बाद बात आती है, एक्शन पार्ट आता है प्रोडक्ट यूज। अब बिजनेस शुरू कर लिया, प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे। कितने हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने केवल 3 महीने में अभी तक सिर्फ 1 बार सामान लिया है, और वो सामान लिया है, आप माइंड मत करना ये बात, वो सामान लिया है जो आईडी को ग्रीन करा सकता हो। कई लोगों ने तो 8 बेदरस ले लिए, 1600 में हो जाएगा जुगाड़, 1600-1700 में आईडी ग्रीन हो जानी चाहिए। साबुन आज भी बाबा रामदेव का यूज हो रहा है, पेस्ट आज भी किसी और का यूज हो रहा है, और रोज आना मीटिंग में भी आ रहे हैं और ये कह रहे हैं सर कामयाब होंगे। सर आप खुद के साथ धोखा दे रहे हैं। अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते तो कोई हक नहीं है आपको किसी को ये कहो कि भाई ये बिजनेस अच्छा है और ये प्रोडक्ट अच्छा है, कोई हक नहीं। तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना ही चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, तभी हमारी टीम और हमारे लोग करेंगे। यहां मैं एक बात और कहता हूं, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर में पेस्ट रखा है किसी और कंपनी का, मुझे अपनी कंपनी का पसंद ही नहीं आया, और मैं इस पे बिजनेस में सारे काम कर रहा हूं। कोई प्रोस्पेक्ट मेरे घर आता है और वो आकर के बैठ जाता है और वो वॉशरूम जाता है तो देखता है कि वहां तो कोलगेट रखा हुआ है,
कोई दूसरा पेस्ट रखा हुआ है, आप उसे प्लान दिखा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि इसका हर्बल टूथपेस्ट बहुत अच्छा है। आपको ये कहने की और समझने की जरूरत नहीं है कि वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, वो नहीं जुड़ेगा। वो बोलेगा कि ये खुद तो करता है कोलगेट और मेरे को कह रहा है ये पेस्ट अच्छा है। अगर वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ा तो क्या फर्क पड़ा, एक ही आदमी तो गया ना, बहुत आएंगे। ये गलत सोच है। सही बात यह वो एक व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे कितने लोग हैं, कितनी बड़ी सक्सेस है, कितना बड़ा टर्नओवर है, शायद आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक सेब में कितने बीज हैं ये तो पता चलता है, लेकिन एक बीज में कितने सेब हैं ये पता नहीं चलता। कहीं ऐसा ना हो आप करोड़ों रुपए का टर्नओवर गंवा दें और वो व्यक्ति जाके किसी और के साथ जुड़ जाए और वहां जाके वो करोड़ों का व्यापार करे और जिंदगी भर करे, तो जिंदगी भर की आपकी रॉयल्टी चली जाएगी एक पेस्ट की लालच की वजह से। मैंने लोगों को देखा है और हमने ये कहानियां बहुत सुनी है कि आपस में लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, कोई कारण और जाकर दूसरी जगह ज्वाइन करके वहां सफल हो गए, बड़ा नेटवर्क वहां चला गया। एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए आप 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए, आपके प्रोस्पेक्ट को भी कॉन्फिडेंस आए और ईमानदारी एक साबित हो और आप ईमानदारी से बिजनेस को सफल कर सकें। सो द प्लान। लोग कहते हैं मेरे को समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ता, कोई समझाना किसी को नहीं पड़ता, जिसने करना है वो करेगा। आप रोजाना के 5-7 प्लान, ये 5-6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का प्रेजेंटेशन सीख लीजिए। हमने बड़ी बड़ी ड्राइंग बनानी सीखी, बहुत सारे कैलकुलेशन सीखे, ना जाने कभी समझ ना आने वाले फॉर्मूलों का रट्टा लगाया, ना जाने क्या क्या किया, नतीजा आप देख रहे हैं। मैं कहता हूं इस प्लान का रट्टा लगा लीजिए और इस प्लान को, एक जैसा प्लान है, पेपर पे दिखा दीजिए, आजकल तो कंप्यूटर पे भी दिखा सकते हैं, मोबाइल पे भी दिखा सकते हो, कुछ भी अगर नहीं आता तो बैठ के वीडियो दिखा दो। वीडियो सेंड मत करो, अपने मोबाइल में हमारा प्लान का वीडियो बना पड़ा है, आप वो वीडियो रखिए और अपना साथ बैठ के अपने मोबाइल पे उसको दिखाइए, बोले देखिए ये है प्लान, मैं भी देखता हूं और आप भी देखो, और उस वीडियो को प्ले कर दो। इतना आसान हो गया है अब तो। आपको प्रॉपर 5-7 लोगों को रोजाना, अगर आप पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं तो वीकली आपको ये प्लान लोगों को दिखाना है। वो व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा ये उसे तय करने दीजिए, उसके ईश्वर को तय करने दीजिए। आप तय मत कीजिए, आप प्लान दिखा दीजिए, बता दीजिए ये बिजनेस है, ऐसे ऐसे होता है, ये वीडियो देख लो और ये पेपर पे देख लो, चाहे बोर्ड पे देख लो, चाहे शाम को मीटिंग में आ जाना, चाहे वीकली में आ जाना, चाहे बोलो तो मैं अपलाइन को बुलवा के आपके साथ बिठा देता हूं, एक बार देख लो आप। और मैं बड़ी गंभीरता से एक बात दोस्तों आपसे कह रहा हूं, जो मैं आज समझ पा रहा हूं और मैं देख पा रहा हूं, आज डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट पूरा का पूरा करप्ट हो चुका है। आप लोग भी इसके शिकार हो, कोई इस कंपनी में से आ रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है। और ट्रेनिंग हमें यह भी दी जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि आप लीडरों को क्रैक करो, लीडरों को तोड़ो, जल्दी बिजनेस करना है तो लीडरों को लाओ खींच के दूसरी कंपनियों से। ये टोटली गलत काम हो रहा है, ना इससे आपका भला होगा ना उनका भला होगा। कोई आ रहा है उसका स्वागत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये भावना लेके अगर आप इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप धोखे का शिकार होंगे। अभी पूरी मार्केट में 140 करोड़ की पॉपुलेशन में भारत में मात्र 75 लाख डिस्ट्रीब्यूटर है एक्टिव, और 3-4 करोड़ लोग इसे ज्वाइन करके छोड़ चुके होंगे। अभी तो 135 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लान ही नहीं देखा है, और देखा भी होगा तो गलत प्लान देखे, सही डायरेक्ट सेलिंग के प्लान तो लोगों ने देखे ही नहीं है। आप नए लोगों के पास जाओ, अच्छे लोगों के पास जाओ, उनको ये वीडियो प्लान दिखाओ, वो आपके पास आएंगे, उनको किताब पढ़ने को बोलोगे वो किताब भी पढ़ेंगे, वो जो आप कहोगे आपकी बात भी मानेंगे, वो अच्छा बिजनेस करके आपको दे देंगे। अगर आप लीडरों को लेके आएंगे तो लीडर तो ये कहेगा मैं तो लीडर हूं, तू मुझे क्या सिखाएगा। आज हमारे सामने यही तो समस्या है, हम कुछ बताना चाहते हैं, सामने वाला कहता है कि भाई तू मुझे क्या बताओगे, मैं तो पहले से लीडर हूं। अरे भाई लीडर होता तो फिर कामयाब होता। बहुत सारी बातें, मैं उसमें क्या पे जाना नहीं चाहता। सच्चाई ये है कि अगर आप नए लोगों के साथ बिजनेस करेंगे, देरी से होगा लेकिन स्टेबल होगा, अच्छा होगा, सुकून भरा होगा। 3-4 साल लगा लीजिए, ईमानदारी से आपका बिजनेस टिकने वाला बिजनेस होगा, आपको मजा आएगा इस बिजनेस को करते हुए, डायरेक्ट सेलिंग को। सारी गड़बड़ियां हैं और हम इसको रोकना चाहते हैं, इसीलिए आज हम वापस बार बार 9 कोर 4 बेसिक पे बात कर रहे हैं। हम कहीं भी ऐसा मोटिवेशन नहीं फेंक रहे हैं कि हम आपकी सेल निकलवा कर अपना वॉल्यूम को बढ़ा लें। हम संयम रखे हुए हैं, धैर्य रखे हुए हैं।
हम आपसे यही अपील करते हैं, हफ्ते के आप 5-7 प्लान, और फुल टाइम अगर आप कर रहे हैं तो 2-3 प्लान रोजाना का शेड्यूल तैयार कीजिए और जाके प्लान लोगों को दिखाइए। आप ऐसे मान लीजिए कि करने वाला करेगा, नहीं करने वाला नहीं करेगा। आपकी ड्यूटी 2-3 प्लान रोज दिखाने की, आप रोज प्लान दिखाते जाओ दिखाते जाओ दिखाते जाओ। महीने में अगर आपने 100 प्लान दिखाए तो यकीन मानिए, मेरे से गारंटी लेके जाना, 10 लोग आपको ज्वाइन करेंगे। और महीने में अगर 10 लोग आप ज्वाइन करा पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बिजनेस आप बना रहे हैं। आप देखिए 2-3 साल में क्या खेल होने वाला है। लोगों को ऐसे लग रहा है जी मैं तो आज गया, मेरे ज्वाइनिंग नहीं आई, मेरा काम नहीं हो रहा, 3 महीने बीत गया। आप यकीन मानो 3 साल लगाओ तो सही इसमें कंटिन्यू, फिर देखो ना बिजनेस कैसे आगे जाता है। इसके बाद मेक लॉयल कस्टमर, मैंने इसमें लॉयल का इस्तेमाल किया है। ईमानदार कस्टमर बनाओ, किसी को पकड़ के सामान मत फेंको, किसी को जाके किसी के ऊपर R&D मत करो कि तुझे तो लेना ही पड़ेगा भाई, तू मेरा दोस्त है, नहीं तो तू ये नहीं तू ये, बेकार की बात है। आप अपने रिलेशन में जाइए, जो सामान उन्हें अच्छा लग रहा है आपने उनको 4 सामान रिकमेंड कीजिए और बताइए मैं बिजनेस करता हूं, मेरे पास ये सामान है, आप ये ले लीजिए। अगर वो लेते हैं और उनमें से 2 सामान उनको पसंद नहीं आते, कोई बात नहीं, जो सामान उनको पसंद आता है उनका रिपीटेबल कस्टमर बनाइए, लॉयल बनाइए, ईमानदार बनाइए, ईमानदारी से खरीदें, खुश होकर खरीदें आपसे। ऐसा नहीं होता कि सारे प्रोडक्ट ही अच्छे हों, सबको पसंद आए, ऐसा भी नहीं होता कि कोई प्रोडक्ट पसंद ही ना आए। तो जो प्रोडक्ट पसंद आता है उस पर उसे कस्टमर तैयार कीजिए। यहां हमने बिल्कुल भी ये नहीं लिखा है कि आप इतने का सामान बेच डालिए, आपको इतना करना है, आप 2 लाख रुपए का माल बेच के पैसा कमा सकते हो, आप दुकानों पर जाकर ऑर्डर ले आओ। ये डायरेक्ट सेलिंग का सही मॉडल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का सही मॉडल ये है कि आपके 20 कस्टमर 1000-1000, 2-2000, 4-4000, 5-5000 कंसिस्टेंसी में आपसे सामान लेते हैं। आप 30-40 हजार रुपए महीने का आपके माध्यम से कस्टमर बेस बिजनेस हो रहा है और आप उसे मैनेज कर रहे हैं। यही चीज आज आप अपनी डाउनलाइन में सिखा रहे हैं। आपके पास 100 लोग आ गए, सभी 20-20 हजार का बिजनेस कर रहे हैं, 2 लाख का बिजनेस हो गया या 20 लाख का बिजनेस हो गया। वो लॉयल होगा, आपका बिजनेस भी आपका बहुत बढ़िया होगा। तो हमें इसलिए करना है ताकि हम अपनी टीम से करवा सकें, उसे सिखा सकें। हमने 2-4 लाख का सामान ढोना नहीं है, घर घर जाके हमने रिटेलिंग नहीं करनी है। प्रोफेशनल होते हुए, रिकमेंडेशन देते हुए लॉयल कस्टमर तैयार करने हैं ताकि हमारा बिजनेस स्टेबल हो। हमें उसको समझना है। जितनी भी आज मार्केट में मिथ्या बातें हो रही हैं कि जाके दुकानों पे ऑर्डर ले आओ, भी मैंने देखा था, तो आप लोग सब जानते हैं। कोई कह रहा है दुकानों पे बेचो, कोई कह रहा है वहाँ बार्बर के यहाँ जाओ, कोई कह रहा है ब्यूटिशियन के यहाँ जाओ, कोई कह रहा है कि वहाँ कैंप लगाओ। ये सब ट्रेडिशनल है, ये सब टेम्परेरी है। अरे भाई, आप जाके माल बेच सकते हो पार्क में खड़े होके, एक आईएएस बेचेगा क्या? क्या आईएएस को डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है? कोई बिल्डर बेचेगा मेरे जैसा तो जाएगा पार्क में? तो बिल्कुल नहीं खड़ा हो। जान चली जाए हम पार्क पे खड़े होकर प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, लेकिन हाँ हम अच्छे दोस्तों को रिकमेंड करके प्रोडक्ट उसे ज्यादा बेच सकते हैं। तो हमें सही तरीकों को लागू करना है, गलत चीजों से हमें बचना है। बी टीचेबल, हमें सीखने के लिए तैयार होना है। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें मानसिकता से तैयार होना है कि हमें सिखाया जा रहा है, हम माने बातों। अब कोई सोचेगा लो ये सतपाल मुझे क्या सिखाएगा, या कोई अभी कृष्णा जी है, अभी विपुल जी हैं, इनकी एज इतनी कम है, 23-24 साल में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, इनका अनुभव है। जब ये ट्रेनिंग लेते हैं और हम बैठे होते हैं उस ट्रेनिंग में, और हम ये सोचेंगे लो हमें विपुल सिखाएगी, तो ये हमारा ईगो है। सीखने के लिए, सिखाने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, कोई एजुकेशन नहीं होती है। कोई भी चीज ईगो, एज, एजुकेशन ये मुश्किल करती है सीखने में। हमें इसको दूर करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में एक दिन भी पहले अगर कोई हमसे आया है, चाहे वो हमारे अपलाइन में है चाहे हमारे डाउनलाइन में है, हमें उसकी एक एक बात को ध्यान से सुनना और सीखना और समझना है। इसके लिए हमें मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैं सीखूंगा। मुझे कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मेरी क्या एज है, वो साइड में रख दो। अपनी सीखने की मानसिकता डेवलप कर लो, जो मिले उसे ग्रहण करो। सब सिखाएंगे, हर आदमी का अपना अलग अलग फील्ड का अलग अलग अनुभव होता है। इसके लिए भी आपको तैयार होना है, अपने ईगो को अलग छोड़ना। बी अकाउंटेबल,
यही दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है जो ऑनेस्टी के ऊपर चलता है, कैरेक्टर के ऊपर चलता है, टाइम मैनेजमेंट पे चलता है और मनी के हिसाब से आपको अकाउंटेबल, यानी कंप्लीट ईमानदारी। ईमानदारी केवल पैसे की नहीं होती कि भाई मैं तो पैसे लेकर किसी के मारता नहीं हूं, मैं किसी पैसे ले, मैं तो बहुत ईमानदार हूं। ईमानदारी का मतलब टाइम है, ईमानदारी का मतलब आपका चरित्र है, कैरेक्टर है, ईमानदारी का मतलब आपका लेन देन है, ईमानदारी का मतलब आपकी जबान है। आपने मुंह से जो जबान कह दी, आप उस पर अटल रहने की कोशिश कीजिए। ये एक दिन में आप सोच लेंगे कि मैं आज से कैरेक्टर, टाइम, मनी, ऑनेस्टी सब कर लूंगा, नहीं हो सकता। इसे धीरे 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 अपनी आदत में सुधार करना है। हर दिन अपने आप से सवाल पूछिए, आज मैंने क्या गलती की, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किसकी बेईमानी की, आज मैंने क्या झूठ बोला। कभी कभी मैं भी, आप भी, हर कोई व्यक्ति, कितना भी किसी लेवल का व्यक्ति क्यों ना हो, खामोखा बेकार की बात पे झूठ बोल देता है। आप एनालिसिस कीजिए अपने आप को पूरे दिन में कि आज मैंने क्या गलत बोला है। अगर आपको लगे कि मैंने झूठ बोल दिया, तुरंत कान पकड़िए, सॉरी, आगे से नहीं बोल। कभी कभी हम बात करते हैं तो ऐसे ही जोड़ देते हैं बातों को, बढ़ा चढ़ा के बातें करने लगती है, सब अकाउंटेबिलिटी में आता है। दूसरी बड़ी बात, यहाँ अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ लेन देन को बिल्कुल क्लियर कट रखिए। ये हमारे 3 कार्डिनल में आएगा। ईमानदार रहिए, चाहे नुकसान हो जाए जीवन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी मैं बहुत सारी घटनाएं आपको बता सकता हूं। मेरे साथ खुद एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से मेरे को बहुत बड़ा समर्थन और साथ मिला। और अगर मैं शॉर्टकट में उस घटना को बताने की आपको कोशिश करूं, तो जब मैं बिल्डर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, बहुत छोटे लेवल पे था, तो मेरा चेक बना था 60,000 रुपए का, पहला महीने का, पूरा महीना काम किया था लेबर के साथ लग के, और 60,000 का मेरा पे आउट बना था, मतलब मेरा बिल बना था। और करीब करीब 90,000 रुपए का मैं खर्चा कर चुका था, 30,000 रुपए मेरे को लॉस में था पहले ही महीने में, और बिल गया 60,000 का। लेकिन जब चेक आया, वो आया 1,20,000 का। अब मुझे तो पता है कि मैंने 60,000 का काम किया है, 90,000 का खर्चा हुआ है। अब 1,20,000 का पेमेंट चेक दिख रहा है मेरे हाथ में, सतपाल सिंह के नाम से। अब वो कह रहा है जी आपका चेक आ गया। मैं चेक रिसीव करने गया, पहले चेक आते थे। 1,20,000 देख के मैं हैरान हो गया। मैं अब चुप हो गया, मैं क्या बोलूं। मैं वहां से चेक लेके बाहर आया, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं इसे रख लूं। एक तरफ मुझे डर लग रहा है कि मैं डाल दूंगा, कल को कंपनी मांगेगी, मुझे उसे देना ही पड़ेगा। कंपनी में तो हिसाब किताब होता है, सब कंप्यूटराइज होता है, कोई गलत तो होता नहीं है। कुछ ये था, कुछ मेरी ईमानदारी अंदर से मुझे कचोट रही थी। मैं वापस गया और मैंने उनसे कहा, मैनेजर थे सतेंद्र पाल जी, आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि सर ये चेक ना गलत है, मेरा तो 60,000 का काम हुआ है और मेरा चेक 1,20 का हो नहीं सकता। उन्होंने अपना कंप्यूटर खोला, चेक किया, पता किया कि आपका ईआरपी डबल चढ़ गया है, 60,000 2 बार चढ़ गया, इसलिए गड़बड़ हुआ है। गलती मेरी है, कंपनी ने तो पास कर दिया है और होगा कुछ नहीं, तुम ये पैसा रख लो, काम ले लो, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। अब तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सर नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करना, दे देना, जब अगले बिल में हम धीरे धीरे कट कर देंगे, मैं अगर इसको सही करने भेजूंगा तो मेरी नौकरी का सवाल है, तो मैं ये पैसे काट लूंगा आपसे, 10-10 हजार करके कटवा देना, तुम काम चलाओ। अब मुझे पैसा भी मिल गया, मेरी टेंशन भी खत्म हो गई, मेरा काम भी चल गया और वो पैसा मैंने दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि वो व्यक्ति जो कभी इंजीनियर हुआ करता था, जिसने मेरा बिल बनाया था, उसका मेरे को बिलीव आ गया। और ऐसा बिलीव आ गया, आज तक वो बंदा ये कहता है, और हमारी ऐसी दोस्ती है दोनों की, जहां भी वो गए उन्होंने मुझे वही काम दिया, करोड़ों के काम उन्होंने मुझे दिए। और मैं ये कह देता था अगर उनसे कि सर लॉस हो रहा है, तो कहते थे कि मैं मानता हूं, तू सही कह रहा है, तो लॉस हो रहा होगा। तो मेरे लॉस को कवर कराने में कंपनी से लड़ जाते थे। और कभी कभी वो कहते थे सतपाल इसके रेट कम कर ले यार, इतनी कंपनी रेट नहीं दे पाएगी। तो मैं कहता था जी ठीक है, मैं कम कर लेता हूं, क्योंकि मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा बचत है, चलो मैं कम कर लेता हूं। हमने ऐसी केमिस्ट्री के साथ काम किया, हमें कभी घाटा नहीं हुआ आज तक। और उनकी वजह से मेरे को लाखों रुपए मैंने कमाए, सिर्फ उस एक ईमानदारी को साबित करने के लिए। तो जीवन में जब आप ईमानदारी को साबित करते हैं ना, तो भगवान कहीं ना कहीं आपको देखता, रीड करता है, और वो आपको कहीं ना कहीं उसका फल देता है। मैं हमेशा यही कहता हूं, आप ईमानदार बने रहिए, कोशिश तो कीजिए कम से कम ईमानदार बने रहने की। एक दिन हैबिट में आ जाएगी ईमानदारी, फिर आप बेईमानी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी बातें करने के लिए, कभी इसका अलग से टॉपिक लेके भी करेंगे, अलग से क्लास भी करेंगे। 9वीं बात है काउंसलिंग विद ग्रोइंग अपलाइन। अपनी अपलाइन के काउंसिल में रहना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, हर कोई काम करने से पहले आप अपनी अपलाइन से पूछिए,
सलाह कीजिए, बात करिए, कोई भी काम करिए आप अपलाइन से पूछिए, क्योंकि अपलाइन आपसे पहले से बिजनेस में है। हो सकता है जो काम आप करना चाहते हैं वो अपलाइन पहले कर चुकी हो, और आप कीजिए। अब मैंने ये देखा है लीडर को कहते हैं अपलाइन तो मुझे फोन नहीं करती, क्यों भाई? अपलाइन आपकी नौकर थोड़ी ना है। अपलाइन को डाउनलाइन बहुत दे रहे हैं, लेकिन डाउनलाइन को अपलाइन एक ही है। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। आपका अपलाइन आपका एक ही है, दूसरा अपलाइन आपको नहीं मिलेगा। कंपनी बदलनी पड़ेगी या लाइन बदलनी पड़ेगी तब मिलेगा। लेकिन आपके जैसे, मेरे जैसे, मेरी अपलाइन को डाउनलाइन बहुत मिल जाएंगे, इसी जगह मिल जाएंगे। तो अपलाइन एक ही है, डाउनलाइन बहुत सारे हैं। आपको कॉल करना है अपनी अपलाइन को, उसके काउंसलिंग में रहने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि सफल आपने होना है। मैं तो आज भी ये बात कह देता हूं, कुछ लोग मेरे सुन रहे होंगे, मैं कहता हूं सर आपने ज्वाइन कर लिया है, फोन आप करेंगे मुझे, मैं आपके पीछे नहीं पड़ूंगा, मैं उसी के से बात करूंगा जो मुझे बार बार कॉल करेगा, मेरे साथ संपर्क में रहेगा, मैं उसके साथ काम करूंगा। ये मेरी भी ड्यूटी है एज ए अपलाइन। और क्योंकि मैं डाउनलाइन भी हूं, तो मैं एज ए डाउनलाइन, मेरी भी ड्यूटी है कि मैं अपलाइन को हर बात रिपोर्ट करता हूं, हर दिन दूसरे दिन कॉल करने की कोशिश करता हूं, और हर बात बता के करता हूं कि सर मैं ये कर दूं, ये नहीं कर दूं। अपना दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप कामयाब हो जाएंगे। ये 9 ऐसे काम है जो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, आपको करने चाहिए। करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, अगर नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। टाइम वेस्ट करना है तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 कार्डिनल पे एक नजर मार लेते हैं, थोड़ा सा समय है। 3 ऐसे कार्डिनल रूल हैं इस बिजनेस में जो आपको लागू करने चाहिए। नंबर 1 है, फॉर एवरी न्यू वेंचर कोऑर्डिनेट विदाउट अपलाइन, विद अपलाइन। कोई भी काम अगर आप करें, जो भी आपके मन में आता हो, आप अपनी अपलाइन से वेरीफाई कर लें। चाहे आप सेल करने की बात करें, चाहे प्रोस्पेक्टिंग की बात करें, चाहे आप डोर टू डोर करने की बात करें, चाहे कार खरीदने की बात करें, चाहे घर में कोई सामान भी लेना है, तो अपलाइन से पूछ लो कि भाई मैं ये लेने जा रहा हूं, क्या मैं ले सकता हूं? मेरे बिजनेस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत सारी बातें इसमें आती हैं, मैं एक ही लाइन में खत्म करता हूं। कोई भी काम करने से पहले, जैसे नौकरी में अपने बॉस से परमिशन लेनी होती है एक एम्प्लॉय को, वैसे ही इस बिजनेस में आप अपनी अपलाइन को एज ए परमिशन के तौर पर रखिए। सर मैं ये करने जा रहा हूं, आप मुझे परमिट कीजिए, मैं ये करूं या ना करूं। अगर वो कहते हैं नहीं करना, तो सवाल नहीं करना, फिर काम ही नहीं करना। अगर वो कहते हैं कर लो, तो फिर ये नहीं सोचना कैसे होगा, कर डालो। अपलाइन से पूछे बगैर काम नहीं करना। और अपलाइन कौन है, अपलाइन को भी थोड़ा सा क्लियर कर लें। जिसने आपको स्पॉन्सर किया है वो अपलाइन नहीं है, वो आपका स्पॉन्सर है। अपलाइन वो है जो ग्रो कर रहा है, जो ग्रोइंग है, जो आपको समझता है, आपको संभाल सकता है, जो आपका टीम का एक अच्छा सक्सेसफुल लीडर। नंबर 2 है, नेवर मिस अप विद एनीबॉडी मनी ईगो स्पाउस। अपने अपलाइन, अपनी टीम, अपने क्रॉस में इधर उधर कहीं भी गलती से भी आप किसी की मनी को हर्ट ना करें, मनी को के साथ हेरफेर ना करें, किसी का ईगो हर्ट ना करें, और स्पाउस में कहीं भी किसी तरह की कोई चीटिंग ना करें। अगर आप इसके प्रति वचनबद्ध रहेंगे तो आप ये बिजनेस बहुत बड़ा बना पाएंगे। बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते हैं कि अपलाइन के डाउनलाइन के साथ रिश्ते, और अपलाइन के डाउनलाइन के अपलाइन के साथ, और क्रॉस लाइन के साथ। ये बहुत ही घातक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, किसी के पैसे को, लेन देन को लेके अपलाइन से सामान मंगा लिया, सामान लेते आना, ऑफिस गए हो, शाम को पैसा दे दूंगा, सामान ले लिया, अपलाइन मांग नहीं रहा है, डाउनलाइन दे नहीं रही है, और फिर जब मांगा तो बाद में कह दिया क्यों, मेरे बिजनेस से तुमको पैसे नहीं आते क्या? अच्छा तुम मुझे लेके चलो किराया तुम दो, क्यों तुमको पैसे नहीं आते क्या? मेरे बिजनेस से तुमको पैसे आते। बिल्कुल सही बात है सर। डाउनलाइन को मैं कह रहा हूं, कह रही है कि मेरी वजह से आपको पैसे आते हैं। तो सास भी तो कभी बहू थी, इसको क्यों भूल जाते हैं आप? सास भी कभी बहू थी, और अभी तो आपकी एक ही सास है, आप तो कितनों की सास बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी तो आपका एक अपलाइन तो एक ही होता है ना। तो एक अपलाइन अगर आपकी मेहनत से, आपके बिजनेस से पैसा ले रहा है, वो आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो चिंता ना करें, सैकड़ों डाउनलाइन आपके नीचे आएंगी, वो सब यही बोलेंगी आपको। आप एक बार करोगे, आपको हजारों बार वही चीज मिलेगी। आप एक बार गलत बोलेंगे, हजारों लोग आपको गलत बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं आपकी डाउनलाइन। तो ना बोलिए और ना सुनिए। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी ईगो को, किसी की मनी को, किसी की स्पाउस को कहीं भी आपने किसी भी तरह से चीट नहीं करना है।
तीसरी बड़ी बात है, नेवर स्पीक नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। बहुत ही गंभीर मुद्दा है, हमें पता ही नहीं चलता हमने कब नेगेटिव बोल दिया, कब क्रॉस को बोल दिया, क्रॉस ने किसको बोल दिया, और हम खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। हम रोज देख रहे हैं, आज हमारे साथ भी यह घटनाक्रम होता है। हम रोज सोचते हैं यार गलत हो गया है, हमने बोला कुछ और हल्के से कुछ बाहर जाके बोला, उसने उसको बोला, लौट के बात हमारे ही पास आ जाती है, वो हमारे ही बिजनेस को खराब कर देती है। तो घूम फिर के आप ही के पास आना है, गलती से भी डाउनलाइन को भी और अपनी किसी भी क्रॉस लाइन को भी आपने कोई नेगेटिव बात पास नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं बोलनी जो आपके बिजनेस को नेगेटिव पास करा सकती है, लॉस करा सकती है। तो चलते चलते यहाँ एक कहानी सुना देता हूँ छोटी सी, इसी बात पे, तीसरे नंबर की बात पे, कि एक किसान के यहाँ एक बकरा है और एक घोड़ा है, और दोनों की अच्छी दोस्ती है, घोड़े की और बकरे की। और घोड़ा हुआ बीमार, और बीमार हो गया ज्यादा। डॉक्टर साहब ने बहुत इलाज किया, बचने का चांस नहीं। तो डॉक्टर साहब ने घर में बैठ के किसान के साथ सलाह की कि देखो मैंने बहुत कोशिश की इसे बचाने की, मैं बचाने में सक्षम नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद ये नहीं बचेगा। आखिरी प्रयास है, आज शाम को मैं इसे एक इंजेक्शन लगाता हूँ, अगर ये सुबह तक ठीक हो गया तो ठीक है, मैं इलाज आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो कल सुबह इसको एक जहर का इंजेक्शन लगा के इसको मार दिया जाए, क्यों पैसे खर्चा किया जाए इसके ऊपर, अभी ठीक तो होगा नहीं। और ये बात उस बकरे ने सुन ली, क्यों घर में बकरा रहता है, उसको बड़ा तरस आया, दोस्त का रहम आया। रात को समय निकाल के घोड़े के पास गया, सारी घटना बताई और कहा कि अगर आप सुबह तक ठीक नहीं हुए तो बेटा आपको जहर का इंजेक्शन लगा के आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। घोड़े को बेचैनी हुई, एक्साइटमेंट आया, रात भर पैर फड़फड़ाए और घोड़ा सुबह को खड़ा हो गया। डॉक्टर आया, उसने देखा कि मेरी तो दवाई काम कर गई। बड़े दोनों खुश हुए, और किसान ने कहा कि डॉक्टर साहब बताओ खुशी में आपको क्या चाहिए। तो कहे सर पार्टी कर लो। तो बोले पार्टी बताओ, क्या पार्टी की जाए। बोले सर शाम को हो जाए अच्छी खासी शाम वाली पार्टी। तो पार्टी हुई और उसमें बकरा बनाया गया, नाश्ता तो बकरे का होना है ना पार्टी में। तो भाई साहब चले थे घोड़े को बचाने और खुद ही शहीद हो गए। तो मेरा आपसे यही कहना है, कभी कभी हम ऐसी गलती कर देते हैं, दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद भी शहीद हो जाते हैं। तो अपनी क्रॉस लाइन के साथ, अपनी डाउन लाइन के साथ ऐसा काम ना करें कि उन्हें बचाने के चक्कर में खुद शहीद हो जाए। तो बचे रहें इस नेगेटिविटी से। बिजनेस बहुत बड़ा करेंगे आप, हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है, और हम पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम चाहते हैं आप सफल हों, बड़ा बिजनेस बनाएं। हमारी पूरी टीम का द ग्रेट फाउंडेशन पूरी ईमानदारी से आपके साथ काम करेगा। इसी वादे के साथ बैक टू होस्ट मैं अपनी इसको समाप्त करता हूं, समय बिल्कुल हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव सर।